पश्चिमी सभ्यता ने न केवल हमारे कल्चर पर अपनी पकड़ बना रखी है, बल्कि हमारे आम बोलने चालने की भाषा को भी हमसे दूर कर दिया है। एक भारत देश ही ऐसा देश है जहां अपनी मातृभाषा बोलने वाले को लोग हर फील्ड में नीची नजर से देखते हैं। हिंदी बोलने वाले को अज्ञानी, अनपढ़, गंवार समझते हैं, चाहे वो असल में महाज्ञानी क्यों ना हो, पीएचडी की पढ़ाई करके क्यों ना बैठा हो। वहीं दूसरी तरफ एक 10th पास व्यक्ति यदि 10 लोगों के बीच फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता है तो उसे लोग इंटेलिजेंट, टैलेंटेड समझते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अंग्रेजी केवल एक भाषा है जिसे कोई अनपढ़ गंवार भी सीख सकता है। जिस प्रकार से बिहार का एक व्यक्ति पंजाब में रहते रहते पंजाबी सीख जाता है, जिस प्रकार से एक हरियाणवी व्यक्ति महाराष्ट्र में रहते रहते मराठी बोलने लगता है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भी एक भाषा मात्र है जिसे आप सीख सकते हैं। अंग्रेजी बोलने का आपके ज्ञानी या अज्ञानी होने से कोई लेना देना नहीं है। विडंबना यह है कि आज भी हमारे देश के हर क्षेत्र में अंग्रेजी को सर्वोच्च समझा जाता है, जबकि चाइना जैसे देश, जापान जैसे विकसित देश हमेशा अपने लैंग्वेज को बढ़ावा देते हैं। वहां आप किसी भी क्षेत्र में जाओ, चाहे वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या पॉलिटिक्स या कोई भी जगह, सब अपनी मातृभाषा में ही बोलना पसंद करते हैं। ये अंग्रेजी बोलने का कल्चर यूं तो हर एक फील्ड में देखने को मिलता है, लेकिन इस दिखावे के कारण फिल्म इंडस्ट्री को क्या नुकसान हो रहा है, उस पर बात की नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अगर उनके पास पावर्स आ जाएं तो बॉलीवुड में कौन सी 3 चीजें वो बदलना चाहेंगे, इस सवाल के जवाब में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पहली बात कही कि वो बॉलीवुड नाम ही बदलना चाहते हैं और इसकी जगह वो इसे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहना ज्यादा पसंद करेंगे। यानी यहां उन्होंने मातृभाषा को सम्मान देने की बात कही और बॉलीवुड जैसे अंग्रेजी नाम की जगह इसे हिंदी में नाम देना चाहा। इसके बाद जो दूसरी बात उन्होंने कही कि जब उन्हें स्क्रिप्ट दी जाती है तो वो स्क्रिप्ट रोमन में लिखी मिलती है, यानी हिंदी तो है लेकिन इंग्लिश में। इससे भी वो बदलने की ख्वाहिश रखते हैं। ये दूसरी बार भी उन्होंने हिंदी का समर्थन किया। तीसरी और सबसे अहम चीज जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कही वो ये कि शूटिंग के दौरान डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर से लेकर हर टेक्निकल बंदा बातचीत के लिए अंग्रेजी का ही इस्तेमाल करता है। डायरेक्टर किसी सीन को समझाने का काम भी अंग्रेजी में ही करता है, ये जाने बिना कि अगले एक्टर को वो बात समझ आती है कि नहीं। बस वो अपनी बात अंग्रेजी में बोलकर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक्टर अपना बेस्ट दे दे, जबकि सच्चाई ये है कि उस एक्टर को उस डायरेक्टर द्वारा कही गई बात समझ ही नहीं आई तो वो अपना बेस्ट कैसे देगा। मुंबई जहां फिल्म का सबसे अधिक निर्माण होता है, वहां देश के अलग अलग क्षेत्र से लड़के लड़कियां आकर अपना भविष्य बनाते हैं। ये कलाकार दिल्ली जैसे महानगर से भी होते हैं और उत्तर प्रदेश के किसी गांव से भी हो सकते हैं जिसकी पढ़ाई सरकारी स्कूल में हुई हो, जहां अंग्रेजी की पढ़ाई ना के बराबर होती है, और होती भी है तो उनका माहौल ऐसा नहीं होता कि वो आम बोलचाल की भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग कर सके। अब अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते तो इसका यह मतलब तो नहीं कि उनमें टैलेंट नहीं है। अरे भाई, आप एक हिंदी फिल्म बना रहे हो तो उसमें इस बात से तो फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए कि एक्टर को अंग्रेजी आती है या नहीं। उसे तो संवाद हिंदी में ही बोलने हैं। और ठीक है, अगर मान लिया कि कुछ संवाद अंग्रेजी में है भी तो उतना तो कोई भी एक्टर मैनेज कर सकता है, लेकिन पूरी फिल्म तो इंग्लिश में नहीं होगी ना। अगर देखा जाए तो इस प्रॉब्लम की शुरुआत भी नेपोटिज्म से ही होती है। फिल्म इंडस्ट्री में एक तरफा नेपो किड्स का राज है, जिन्हें थाली में परोस के फिल्में मिल जाती हैं। ये वो स्टार सन्स होते हैं जिन्होंने 10th या मैक्सिमम 12th तक की पढ़ाई की होती है और उसके बाद ये सीधे फिल्मों में कदम रख लेते हैं। अब इन्होंने पढ़ाई कहां से की होती है? बड़े नामचीन अंग्रेजी स्कूलों से, जहां हिंदी बोलने पर फाइन लगता है। ऐसे स्कूलों से पढ़े स्टार सन्स जिन्हें हिंदी बोलने में तकलीफ होती है, वो जब सेट पर जाते हैं तो उनकी सहूलियत के लिए डायरेक्टर से लेकर स्क्रीन प्ले राइटर तक हर कोई अंग्रेजी में बात करता है कि भाई सर को हिंदी समझ तो नहीं आएगी। अब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल देखिए इस वीडियो में, जहां करीना कपूर से पूछा गया कि हमारे देश के लिए आज बड़ा दिन है, हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा गया। अभी सवाल पूरा भी नहीं हुआ था कि करीना कपूर कहती है, वेट, क्या पूछा? मुझे समझ नहीं आया, इंग्लिश में पूछिए। हाय, एक थोड़ा सा अलग सवाल है। आज हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दिन, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने हमारा जो यान है वो मंगल ग्रह पर भेजा। What? Say again, I didn't understand. I'll need a translator now. Say in English. यही है वो स्टार सन्स एंड डॉटर्स जिनके लिए सेट को अंग्रेजी में माहौल में पिरोया जाता है। लेकिन असलियत क्या है कि एक्टिंग के लिए अंग्रेजी आना या ना आना कोई मायने नहीं रखता, जिसके परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी और मनोज बाजपेयी। हालांकि मनोज बाजपेयी को अब अंग्रेजी बोलने का चस्का लग चुका है और वो बनावटी अंग्रेजी बोलते भी हैं, लेकिन इनके जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जो हिंदी ही बोल पाते हैं, तो क्या वो एक्टर्स नहीं हैं? नवाजुद्दीन ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को साउथ फिल्म इंडस्ट्री से भी कंपेयर किया और वहां की फिल्मों के सफल होने में भाषा का योगदान बताते हुए कहा कि वहां कन्नड़ा फिल्म है तो सेट पर हर कोई अपनी भाषा में बात करता है, तमिल फिल्म है तो हर कोई तमिल में बातचीत करेगा,
डायरेक्टर एक्टर्स को अपनी भाषा में सीन समझाते हैं, तो इसलिए वो अच्छे से समझते हैं और सीन को अपना बेस्ट दे पाते हैं। केवल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माहौल नहीं है। हम हिंदुस्तानी अपनी भाषा को कितना बचा पाए हैं। आज आप एक होटल में चले जाइए, आप वेटर द्वारा ऑर्डर लेने के पूरे वाक्य को अंग्रेजी में सुनते हैं और आप अगर उसका जवाब हिंदी में देते हैं तो सामने तो वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन पीठ पीछे वो आपको गंवारों की कैटेगरी का मान लेगा। हमारे यहाँ के स्कूल्स में आज अंग्रेजी बोलने का माहौल बनाया जा रहा है। सबको लगता है अरे हिंदी तो सीख ही लेगा, अंग्रेजी जरूरी है। और ऐसे स्कूल से पढ़े करीना कपूर जैसे बच्चे बड़े होकर हिंदी में बोले वाक्य को कहते हैं समझ नहीं आया, अंग्रेजी में बोलो। घर में माँ बाप का पूरा ध्यान बच्चे की अंग्रेजी सुधारने पर होता है, क्योंकि देश में ऐसा माहौल बन चुका है कि अंग्रेजी नहीं आती तो आप किसी काम के नहीं हो। ये तो हिंदी बोलने की बात हुई, अपनी रीजनल भाषा बोलने की बात तो छोड़ ही दो, उससे तो लोग कोसों दूर हैं। और यही चीज साउथ के फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, और शायद यही रीजन है कि न केवल फिल्मों में बल्कि कल्चर के मामले में भी वो हमसे कहीं ज्यादा आगे है। जय हिंद, वंदे मातरम।